दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको रामेश्वरम मंदिर दर्शन से संबंधित लेटेस्ट गाइडलाइंस बताई थी। आपको हमने बताया था कि मंदिर कब से ओपन हो रहा है और दर्शन के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप रामेश्वरम यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी यात्रा आसानी से और कम खर्चों में हो सके और आपको दर्शन करने में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि वो राम सेतु वाले पत्थर को अर्थात जिन पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया गया था उन पत्थरों को रामेश्वरम में कहाँ देखा जा सकता है। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जब आप रामेश्वरम मंदिर के निकट पहुंचेंगे तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बने हुए हैं, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, नॉर्थ गेट और साउथ गेट। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ईस्ट गेट से अर्थात पूर्व दिशा में बने हुए गेट से प्रवेश करना है, क्योंकि ईस्ट गेट ही मुख्य प्रवेश द्वार है। ईस्ट गेट से जाने का एक और फायदा ये है कि आपको मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा दूर नंगे पैर नहीं चलना पड़ेगा। इस गेट के पास में ही आपको दर्शन के लिए टिकट मिल जाएंगे और जूते चप्पल उतार के रखने के लिए काउंटर भी बने हुए हैं। एंट्री फीस की बात करें तो जब आप ईस्ट गेट से प्रवेश कर चुके होंगे तो दर्शन करने से पहले आपको मंदिर प्रांगण में बने 22 कुंड में स्नान करना होगा। इस 22 कुंड में स्नान करने की आधिकारिक तौर पर 50 रुपये फीस लगती है। जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं वो आप पर जल डालकर 22 कुंड में स्नान करवा देते हैं। लेकिन यहां सावधान रहने वाली बात यह है कि बहुत से लोग यहां पर आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि उनको 250 से 300 रुपये आप दीजिए और वो अपने साथ ले जाकर आपको 22 कुंड में स्नान करवा देंगे। लेकिन उन्हें ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे चले जाइए और 50 रुपये देकर 22 कुंड में स्नान कर सकते हैं। इन सभी 22 कुंड में स्नान करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद अब आप मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ेगी और आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं दर्शन करने में। लेकिन अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपसे 200 रुपये चार्ज करते हैं और आपको दूसरे प्रवेश द्वार से 10-15 मिनट के अंदर दर्शन करा देंगे। दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल फोन, कैमरा इत्यादि है तो उसे आप अपने होटल में या रूम में ही रख कर जाइए, क्योंकि मंदिर परिसर में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की परमिशन नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको किन किन नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों जो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपको ये पता होंगे तो आपको दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में दर्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको पूर्व दिशा में बने प्रवेश द्वार के पास में रामेश्वरम बीच है और इसी बीच के किनारे आपको समुद्र में स्नान करना है। अगर आप यहाँ समुद्र में स्नान नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ पैर धुलकर अपने ऊपर जल का छिड़काव करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको आगे जाना है 22 कुंड में स्नान करने के लिए। इन 22 कुंड में स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जब आप 22 कुंड में स्नान करेंगे तो आप उसके बाद पूरी तरह से भीग चुके होंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि आप समुद्र में भी स्नान करके जाइए, क्योंकि आगे आपको 22 कुंड में स्नान करने के बाद भीगना ही पड़ेगा। और वैसे भी साउथ इंडिया में उतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ना जाने क्यों सिर्फ जल का छिड़काव करके ही आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों रास्ते में शाइन बोर्ड लगे हैं जो मंदिर का रास्ता आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप मुख्य मंदिर का रास्ता नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मंदिर परिसर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ऐसे में आपको मंदिर के बहुत सारे कर्मचारी और सेवक रास्ते में बीच बीच में खड़े मिलेंगे जो आपको रास्ता बता देंगे। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आप राम सेतु वाले पत्थर यानी फ्लोटिंग स्टोन को आप रामेश्वरम में कहां देख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जब भगवान राम सीता माता को लेने लंका गए थे तो उन्होंने वानर सेना की मदद से भारत में स्थित धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक एक पुल का निर्माण किया था जिसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। इस राम सेतु में जिस पत्थर का उपयोग हुआ था वो पानी में नहीं डूबता था। तो इस पत्थर को देखने के लिए आपको मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर जाना होगा, जहां पर ये पत्थर बड़े बड़े जार में रखे हुए हैं, आप यहां देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख चीज़ों की। दोस्तों अगर आप रामेश्वरम जा रहे हैं तो आप देख लें कि उस टाइम कोई धार्मिक त्यौहार तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आपको दर्शन करने में काफ़ी समय लगेगा। अगर बात करें ड्रेस कोड की तो यहाँ की कोई निर्धारित ड्रेस कोड नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर आप पुरुष हैं तो धोती पहनकर दर्शन करें, अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप महिला हैं तो साड़ी पहनकर दर्शन करें। इसके अलावा पैंट शर्ट और सलवार सूट पहनकर भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मंदिर परिसर में शॉर्ट्स या फिर हाफ पैंट पहनकर आप दर्शन नहीं कर सकते, आपके पैर ढके होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से एजेंट और पुजारी मिलेंगे जो आपसे तरह तरह की पूजा करवाने के लिए कहेंगे और उसके लिए आपसे पैसे भी लेंगे। तो ऐसे में इन लोगों से आप सावधान रहिए, आप किसी भी पूजा और आरती के चक्कर में मत पड़िएगा, ये आपको ठगने और लूटने का बहाना है। तो दोस्तों ये थी रामेश्वरम यात्रा से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके ज़रूर काम आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यात्रा से संबंधित ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें।